देश के नयका संसद भवन में आज उस समय अफरा तफरी मच गया जिस वक्त लोग संसद की कार्यवाही देख रहे थे। सांसद महोदय अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे कि कब हमको मौका मिलेगा और हम सवाल पूछेंगे। स्पीकर के जगह पर सभापति मौजूद थे। सदन की कार्यवाही चल रही थी कि इसी बीच पीछे से बैठा एक लड़का कूद गया आगे। उसको कूदता देख हर कोई डर गया। सांसद तो कुर्सी छोड़ के फरार होने लगे। कोई कुछ समझ पाया तब तक माजरा यह निकल कर सामने आया कि उस नौजवान ने अपने साथ लाए हुए स्मोक पटाखा बोलिए, बम बोलिए या जो बोल सकते हैं बोलिए, पूरा हाउस धुआं धुआं कर दिया। अब सांसद लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या रहा था। हालांकि गनीमत थी कि उस वक्त स्पीकर के कुर्सी पर बैठे हुए सभापति महोदय को इस बात का इल्म हो गया कि मामला गंभीर हो सकता है, तो उन्होंने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। आनन फानन में जो मार्शल होते हैं, लोकसभा के जो सुरक्षा प्रहरी होते हैं, वो दौड़े। जो सांसद उस वक्त मौजूद थे उन सब लोगों ने मिलकर नौजवान को पकड़ लिया। नौजवान नारेबाजी कर रहा था और बंदर की तरह गुलाटी मार रहा था। लेकिन ये सब हुआ कैसे? चर्चा यही है कि आखिर 4 लोग मिलकर देश के पूरे कानून व्यवस्था, सबसे ज्यादा सुरक्षित रहने वाली जगह को हिला के रख दिया। सोचिए कि 4 नौजवानों ने जिस तरीके से हरकत की है, अगर कोई बड़ा खतरनाक आदमी कुछ करता, कुछ बड़ा साजिश करे वाला लड़का कोई करता, तो फिर सोचिए किस तरीके से अंजाम होता। संसद के अंदर घुस के 2001 की आज वर्षी थी। तमाम लोग याद कर रहे थे 2001 की घटना, लेकिन 2001 में भी वो सफल नहीं हो पाए थे संसद के अंदर तक जाने का। लेकिन आज एक नौजवान सफल हो गया। चूक सुरक्षा में हुई है। हमारे सहयोगी तेज हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी समझेंगे। तेज, 4 लड़का मकसद क्या था? गणेश, देखिए सबसे बड़ा चीज़ हम आपको 2001 की घटना पर लेकर जाना चाहेंगे। 2001 की जब घटना हुई थी, आज ही का दिन, 2001 आज ही के दिन 13 दिसंबर। और सदन में अगर हम बात करें, केंद्र में अटल जी की सरकार थी और गृह मंत्री की जिम्मेदारी जो है लालकृष्ण आडवाणी संभाल रहे थे। हमला हुआ विजिटर, उस दौरान में क्या हुआ वो जानने वाली बात है। वो उस दौरान क्या हुआ कि कार में सांसद जो होते हैं उनको स्टिकर दिया जाता है। वो स्टिकर चिपका के आतंकवादी घुस गए, हमला हो गया और जो है 9 लोगों की जानें चली गई, 15 जवान घायल हो गए। मामला पूरा तुल पकड़ा। उसके बाद अब ये वो तो देश को शर्मसार करने वाली घटना थी। लेकिन आज हाईटेक सुरक्षा, अमित शाह जैसे गृह मंत्री के रहते, वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आज 22 साल को हो चुके हैं। 22 साल बाद आज उसी समय उसी संसद भवन से महज कुछ दूरी पर यह घटना घटी। सबसे बड़ा सवाल यह है गणेश कि सुबह प्रधानमंत्री खुद वहाँ गए थे, मतलब पुराने संसद भवन में गए थे। पुराने संसद भवन में अगर वो गए थे तो उनकी सुरक्षा एसपी जी के पास होती है। उसके बाद मतलब बात करें तो कम से कम 5 लेयर में पीएम की सुरक्षा होती है। और पीएम जब कहीं जाते हैं तो उसके आसपास की रेडियस की बात कर ले, 2 से 3 किलोमीटर का रेडियस जो होता है पूरी तरह से जांच किया जाता है। जांच पड़ताल पूरे 7 तरह के तमाम आला कमान आते हैं, जांच करते हैं। और दूसरी चीज़ गणेश ये है कि सदन चल रहा है, शीतकालीन सत्र चल रहा है। शीतकालीन सत्र का आज 13वां दिन है। ऐसे में 13वां दिन होने के साथ ही साथ सदन की जब कार्यवाही शुरू होती है गणेश, तो आपको या आमतौर पर हमारे जितने दर्शक हैं ये जानते होंगे कि धारा 144 लागू रहती है। उस दौरान आम जनों का जो प्रवेश होता है, आम जनों की जो गाड़ियां होती है उसे प्रवेश नहीं मिलता है। मीडिया के गाड़ियों को प्रवेश मिलता है, तो उसके लिए भी मीडिया को पास निर्गत किया जाता है। ऐसे में ये आए 4 शख्स आए कैसे? सबसे बड़ा सवाल ये है। तो मैं आपको बता दूं कि ये 4 शख्स जो थे एमपी, भाजपा के एमपी थे, उनके संपर्क में आए, उनसे विजिटर पास बनवाया और विजिटर पास बनवा कर ये आए। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि विजिटर पास आपने निर्गत किया तो कैसे किया? क्योंकि आप उनका मकसद जान रहे थे, क्या वो आपके संपर्क के थे? अगर सवाल ये उठता है कि नहीं, सवाल ही है कि भाई मोदी जी चले गए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में आज मुख्यमंत्रियों की शपथ ग्रहण समारोह था, तो क्या मोदी जी पूरी सुरक्षा लेके चले गए हैं? नहीं, वही तो सवाल है कि सदन की जब कार्यवाही चलती है तो वहाँ पे जो उनके सेक्रेटरी होते हैं और सदन, जब मैं आपको गणेश बता दूं कि सदन की सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ और
स्थानीय जो सांसद होते हैं देश में, सदन के अंदर में 540 सांसद हैं, उन 540 सांसदों को सुरक्षा मुहैया करवाया जाता है। उनके गार्ड रहते हैं, वहाँ पे जो होते हैं सदन में मार्शल रहते हैं। इन तमाम लोगों के बीच अगर कोई घुस जा रहा है, ठीक है आप दर्शक दीर्घा में ही, दर्शक दीर्घा से कोई कूद घुसा कैसे? सबसे बड़ा सवाल ये कि जांच किस प्रकार से हुई कि वो उस तरीके से विस्फोटक लेके चला जाता है। आप कहते हैं कि भाई हम नए संसद में जो है पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद किए हुए हैं, 550 सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं, डिजिटल बोर्ड लगाए हुए हैं, जहाँ की हल्का सा भी धुआं का कोई चीज़ उठेगा तो बेल बच जाएगा। साइबर सिक्योरिटी के लिए आप बड़े बड़े साइबर के जो जानकार हैं उनको बैठाए हुए हैं। पूरी 17 लेयर की सुरक्षा आपकी है, 17 दरवाजे हैं संसद में। भाई अच्छी बात है, होनी चाहिए इतनी सुरक्षा, लेकिन ये सुरक्षा दिखनी तो चाहिए। जब सुरक्षा दिखने की बारी जब आई, तो कहले कि अगर हम देहाती भाषा में कहें, मजाक के लहजे से कहें, तो एक मॉक ड्रिल ही इसको मान लें, तो मॉक ड्रिल में भी आप फेल हो गए भाई। तो जब मॉक ड्रिल में ही फेल हो गए, तो जब सदन पर कोई बड़ा कार्रवाई, अगर कोई बैठा हुआ, कोई दूर दराज में बैठा आतंकवादी अगर इस चीज़ को देख रहा होगा, तो उसके लिए सदन में हमला करना तो एक आम बात हो जाएगा। बिल्कुल, संसद सुरक्षित नहीं है और ना ही सांसद सुरक्षित हैं। देश की सुरक्षा के दावे करने वाले आज बेनकाब हो गए, क्योंकि 4 लोगों ने तमाम सुरक्षा को तोड़ के रख दिया। सोचिए, गनीमत ये है कि ये चारों का मकसद बहुत बुरा नहीं था, मैसेज देना था। मुझे याद आ रहा है कि शहीद आजम भगत सिंह को भी इसी तरीके से मैसेज देना था। तब वो कोर्ट रूम में पहुंच जाते हैं अपने साथियों के साथ और ब्लास्ट के बाद वो भागते नहीं हैं। ये भी नौजवान कुछ उसी दिशा में था, कूद जाता है, ब्लास्ट करता है। भगत सिंह को अब बात की, अच्छी बात है, तो भगत सिंह को मालूम होना चाहिए, हमारे दर्शक भी जानते होंगे कि इसी मामले में फांसी की सज़ा हो गई थी। भगत सिंह को फांसी की सज़ा मिल गई थी। तो अभी ऐसा तो सजा अगर दिया जाए तो भगत सिंह के मामले में हम इसलिए कह रहे हैं कि उन्होंने एक हौसला दिखाया और वो भागे नहीं। और देखिए ये उस वक्त की बात है जब अंग्रेजों का शासनकाल था, अंग्रेजों के खिलाफ। आज भी आज़ादी की जरूरत थी, तो आज भी जब बात हो रही है, आज भी बात हो रही है, तो सबसे बड़ा चीज़ मैं बताऊं, आज भी क्या नारा लगा जब सदन की कार्यवाही के बाहर हम बात कर लें कि जो 2 महिला और एक शख्स गिरफ्तार हुआ, महिला का नाम जो है अमोल है, और सॉरी माफ़ कीजिएगा, नीलम कौर है, और जो शख्स बाहर से गिरफ्तार हुए हैं उनका नाम अमोल है। तो नीलम और अमोल क्या नारे लगा रहे थे, सबसे बड़ी चीज़ ये है। और वो नारे लगा रहे थे तो वहाँ जो सुरक्षा में बैठे पुलिसकर्मी थे उनको कितनी देर लगी, आखिरकार वो बीच में आए कैसे गणेश? सबसे बड़ा सवाल तो ये। नारा जो लग रहा था कि तानाशाही से आज़ादी चाहिए। बिल्कुल, तानाशाही से आज़ादी चाहिए। भगत सिंह ने क्या नारा लगाया था कि अंग्रेजों जाओ, वापस जाओ, तुम्हारा खत्म हो गया सब कुछ। तो क्या ये प्लान था? अगर ये प्लान था, ये तो प्लान था तेज। देखो प्लान तो था, और प्लान दिख रहा। 4 लोगों ने मिलकर साजिश रची और 4 लोगों ने देश के तमाम सुरक्षा व्यवस्था को बेनकाब करके रख दिया। प्लान था गणेश। तो सवाल ये उठता है कि वो जो कांग्रेस के सांसद जो विजिटर पास अलाउड किए थे, बीजेपी के सांसद, माफ कीजिएगा मैं भूल गया, मैं क्षमा चाहता हूँ, बीजेपी के सांसद, अगर वो विजिटर उनको पास गुमराह किया गया होगा, गुमराह किया गया, उनको बताया नहीं क्या होगा हमारा मकसद क्या। उनको तो बताया गया कि हम आपके समर्थक हैं, हम संसद देखना चाहते हैं, समर्थक हैं। और वहां जाके सबसे बड़ी चीज है कि आपको तानाशाह पे लगा रहा है, तो फिर आप अपने सरकार पे ही सवाल उठा रहे हैं ना भाई साहब। तो सरकार ये सवाल उठ रही है, आप खुद गलती कर रहे हैं। आपके इतने सांसद हैं, आप कहते हैं हम देश की सबसे बड़ी पार्टी हैं, और इन सारी चीज़ों कहते हैं, तो फिर आप कहाँ हैं? आपकी सुरक्षा कहाँ है? बहुत बहुत धन्यवाद तेज। थोड़ा सा छोटा करते हैं कि सबसे बड़ा सवाल यही है कि तानाशाही के खिलाफ सबसे बड़ी बात है कि तानाशाही के खिलाफ आज़ादी की मांग को लेकर ये नौजवान पहले इकट्ठा होते हैं, प्लान करते हैं, समय निर्धारित करते हैं कि अंदर जाके मुझे क्या करना है, बाहर किस तरीके से नारा लगाना है। अंदर गुलाटी मार रहा था शख्स, उसको इतना मौका मिल गया कि उसने अपने हाथों से अपने जूते के अंदर रखे वो जो केमिकल है, स्मोक जो था, कैंडल कहते हैं या फिर जो कहिए उसको कह सकते हैं, वो निकाला, उसको जलाया और संसद के अंदर रंग बिरंगे धुएं से पूरा संसद का हॉल भर गया। सुरक्षा में बड़ी चूक हम बार बार कर रहे हैं और बार बार यही सवाल मोदी जी और शाह जी से, प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, तमाम सुरक्षा व्यवस्था आपके जिम्मे है,
लेकिन जब संसद के अंदर जहां आप बैठते हैं वहां की सुरक्षा अगर ऐसी रहेगी, कोई 4 लोग अगर इस तरीके से कुछ कर सकते हैं, दुस्साहस कर सकते हैं, तो 40 जो हमारे दुश्मन बैठे हुए हैं वो क्या कर सकते हैं। हमें चिंता हो रही है, हमें शर्म भी आ रहा है। हम इस घटना के बाद खुद अवाक रह गए हैं कि जो देश के सबसे सुरक्षित जगह है वहाँ आखिर ये क्या हो रहा है। लोगों की नाराज़गी, गुस्सा का आलम ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि लोग देश की अखंडता, संप्रभुता और उसके अंदर की जो तमाम कायदे कानून है, संविधान के अंदर संविधान की दुहाई देने वाले लोग इस तरीके से संविधान तोड़कर अगर संसद के ऊपर दाग लगाना चाहते हैं तो उन्हें माफ़ भी नहीं करना चाहिए। फिलहाल ये सवाल बड़े गंभीर हैं कि उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए या उनके लिए उनके मन में जो चल रहा है उस भावनाओं को समझना चाहिए और उसकी तहकीकात करना चाहिए। फिलहाल बीजेपी सांसद के विजिटर पास पे आए हैं। खैर किसी भी व्यक्ति के पास पे कोई भी आ सकता है, कोई भी गुमराह कर सकता है, समर्थक होने का दावा करके वो किसी से भी पास बनवा सकता है। तो बेहद आम चीज़ है, क्योंकि पास बनाने वाले को भी नहीं पता हो कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, कोई साजिश के तहत आप बनवा रहे हैं। लेकिन फिर अब इन चारों का क्या होगा। आखिर उस लड़की, उस नौजवान का गुस्सा इस कदर क्यों आया कि उन्हें पता था कि यहाँ से बच निकलना मुश्किल है, फिर भी उन्होंने ऐसे जुर्म को अंजाम दिया। कई तरह के सवाल हैं। सवाल समझ में नहीं आ रहा है कि पूछना मुनासिब होगा या उनको कोसना वाजिब होगा। लिहाजा हम छोड़े जाते हैं सवाल और जवाबों के साथ। खुद सोचिए कि आज देश के संसद पे जो हुआ क्या वो सही था? अगर गलत था तो फिर ऐसी नौबत क्यों आई?